9 जून 2024 ये वो दिन है जब बेंगलुरु में एक नाले के पास एक डेड बॉडी को कुत्तों द्वारा नोचते वक्त देखा गया। फिर उस डेड बॉडी की जांच हुई और जांच में पता चला कि ये डेड बॉडी रेणुका स्वामी नाम के एक लड़के की थी, जिसे उसके घर से 200 किलोमीटर दूर मारकर फेंक दिया गया था। अब फिर जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि इस मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन का नाम सामने आ रहा है। ये भी सामने आया कि रेणुका स्वामी दर्शन का फैन था। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। उसके बाद दर्शन को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अब अपने फैन रेणुका स्वामी के मर्डर केस में जेल की हवा खा रहे कन्नड़ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर दर्शन और उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस पवित्रा गौंड की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में इस मर्डर केस में पुलिस द्वारा जारी चार्जशीट में अब अहम खुलासे हुए हैं। इन खुलासों में सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। इस केस में पुलिस द्वारा दाखिल की गई 3991 पेज की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कन्नड़ एक्टर दर्शन और उनके साथियों ने रेणुका स्वामी के साथ बहुत बर्बरता की थी। चार्जशीट के पेज 174 और 175 पर लिखा है कि दर्शन ने रेणुका स्वामी के प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेज लात मारी थी। इतना ही नहीं, उसके सिर और छाती पर जोरदार हमला भी किया था। चार्जशीट के मुताबिक रेणुका स्वामी को बेंगलुरु के पट्टनगेर के एक शेड में रखा गया था। वारदात वाले दिन शाम 4:30 बजे पवित्रा गौंड, विनय और प्रदोष स्कॉर्पियो कार से वहां गए थे। इसके बाद एक्टर दर्शन भी वहां पहुंचे। उससे पहले पीड़ित को अन्य आरोपियों ने खूब पिटाई की थी। वहां जाते ही दर्शन ने रेणुका स्वामी का मोबाइल चेक किया। उसमें अश्लील तस्वीरें देखने के बाद उस पर लातों की बरसात करनी शुरू कर दी। दर्शन की मार की वजह से पीड़ित जमीन पर गिर गया। इसके बाद एक्टर ने अपना एक पैर उसकी छाती पर रखा और जोर से धक्का दिया। फिर उसके सिर के बाएं हिस्से पर अपने जूते से जोर से मारा। इस हमले से उसके बाएं कान पर काफी गहरी चोटें आई हैं। इतने से भी मन नहीं भरा तो दर्शन ने दूसरे आरोपी पवन को रेणुका स्वामी के पैंट उतारने का निर्देश दिया। फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने जूते से जोरदार प्रहार किया। चार्जशीट के मुताबिक रेणुका स्वामी वेजिटेरियन था, फिर भी उससे जबरदस्ती नॉन वेजिटेरियन खाना खिलाया गया। चार्जशीट में ये भी लिखा है कि दर्शन और दूसरे आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। इसमें पवित्रा और दर्शन के फोन के गूगल लोकेशन भी शामिल है। साथ ही जानकारी के मुताबिक एक आरोपी के फोन में रेणुका स्वामी की फोटो भी मिली है, जिसमें वो गिड़गिड़ाते दिख रहा है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। ये बड़ा सबूत माना जा रहा है। बता दें कि पुलिस की पूछताछ में दर्शन ने बताया है कि मैं पवित्रा गौंड के साथ 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। वो मेरे RR नगर के घर से 1.5 किलोमीटर दूर रहती है। मुझे 8 जून को दोपहर 3 बजे अपहरण के बारे में पता चला था, जब मैं स्टोनी ब्रुक में था। पवन मेरे और पवित्रा के घर पर काम करता है। उसने बताया कि रेणुका स्वामी को पट्टनगेरे के एक शेड में रखा गया है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उस पर हमला हो चुका था। दर्शन ने आगे बताया, जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसने पवित्रा को अश्लील मैसेजेस भेजे थे तो उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैंने उसके सिर, गर्दन और छाती पर जोर से लात मारी। उस पर हमला करने के लिए एक पेड़ की डाली और अपने हाथों का इस्तेमाल किया। कार से पवित्रा गौंड को बुलाया गया और अपने चप्पलों से मारने के लिए कहा गया। रेणुका को पवित्रा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने का निर्देश दिया और उसने अपनी गलती मानते हुए ऐसा कर भी दिया। आपको बताते चले कि हत्या की इस वारदात को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में अंजाम दिया गया था। मौकाए वारदात से दर्शन के जाते ही रेणुका स्वामी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक आरोपी पवन ने व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना देकर एक्टर को बताया था। फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई थी। सभी आरोपी शव लेकर कामाक्षी पाल्या पहुंचे। वहां शव एक नाले के पास फेंक दिया गया। इसके बाद थाने में जानकर सरेंडर कर दिया गया, जहां 30 लाख रुपए के विवाद की बात कही गई थी। पुलिस को आरोपियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसमें 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि की भुगतान भी कर दी गई है। उन्होंने इस हत्या के मास्टरमाइंड दर्शन के नाम का भी खुलासा कर दिया।
पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल का सुपारी दी थी। इसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया, चित्रदुर्ग जानकारी जुटाई। इसके बाद 8 जून को उसे धोखे से अगवा करके मौत के घाट उतार दिया। दरअसल रेणुका स्वामी एक ऑटो चालक था। दर्शन की दोस्त पवित्रा का कहना था कि रेणुका स्वामी उसे अश्लील मैसेजेस भेजता था, जिसकी वजह से दर्शन उसके पीछे पड़ा हुआ था और रेणुका स्वामी को दर्शन और पवित्रा के एक साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि रेणुका स्वामी पवित्रा को पसंद करता था। दर्शन और पवित्रा सहित 17 आरोपियों को न्यायिक हिरासत 12 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल सभी अभी अलग अलग जेलों में हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी की गई थी। दर्शन अभी बेल्लारी जेल में है। इससे पहले वो बेंगलुरु के परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में थे। जेल से सिगरेट पीते हुए फोटो सामने आने के बाद उनका जेल बदल दिया गया। जानकारी के मुताबिक दर्शन को सारी सुविधाएं देने के बाद 9 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है।